देवादिदेव पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अरिहत महाचक्र महामंडल विधान की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की। कल महाराज भगवान बनाने की बात कह रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक कविता के माध्यम से अपनी उस बात को कह रहा हूँ। खदान में पाषाण खंड पड़ा, खदान में पाषाण खंड पड़ा, कौन पूछता कौन पूजता तुम्हें। खदान में पाषाण खंड पड़ा है, उसको कौन पूछता है। खदान में पाषाण खंड पड़ा, कौन पूजता कौन पूछता तुम्हें। जब प्राण प्रतिष्ठा से, जब प्राण प्रतिष्ठा से प्राण फूंक दिए जाते हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा से प्राण फूंक दिए जाते हैं, मंदिर में बैठकर, मंदिर में बैठकर अंदर की बातें तुम करते। मंदिर में बैठ के अंदर की बातें तुम करते। मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर बसे सुंदर को तुम दिखाते, तुम दिखाते, तुम दिखाते। ऐसे यह हमारे प्रभु होते हैं। पाषाण की कीमत जब होती है, जब उसमें प्रभु की मूरत होती है, तब वह कीमत होती है। कीमत क्यों होती है? क्योंकि मूरत होती है। और मूरत जब होती है तो कीमत क्यों होती है? जब तक उसमें मुनि महाराज सूर्य मंत्र आकर नहीं देंगे, तब तक उसमें वह पूज्यता नहीं आती है। ऐसी ही यहाँ भगवान बनाने की बात कल महाराज कह रहे थे, और ऐसे ही लोगों के भाव जगे हैं। और ऐसे ही जब भगवान यहाँ आएंगे, और मैं कहता हूँ कि भगवान आएंगे तो कौन आएगा? कौन आएगा? सूर्य मंत्र देने कौन आएगा? जब बड़े बड़े भगवान आएंगे तो बड़े बड़े महाराज भी आएंगे, तब कहीं वह भगवान में वह प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा वे मुनि महाराज उनमें प्राण फूंकेंगे। ऐसे ही यहाँ पर यह आज विधान का अंतिम दिन है। आज के बाद कल होगा विधान? होगा कल? नहीं होगा। अब लाख रुपए भी दो तो कल विधान नहीं होगा। यह विधान का आज अंतिम दिवस है। कल विधान कुछ और रूप में कल होगा। तो इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो यह समूह शरण लगा, यह समूह शरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब यहाँ पर सचमुच में समूह शरण लगेगा और रोज समूह शरण के दर्शन होंगे, वह दिन भी अद्वितीय होगा। और ऐसे ही मैं उस समूह शरण की बात कह रहा हूँ। जब नैनागिर में क्षुल्लक दीक्षा हुई थी, उस समय का वह प्रसंग है। 87 सन का वह प्रसंग है। तब वहाँ नैनागिर में पारसनाथ भगवान की समूह शरण की स्थापना होना थी, वहाँ प्रतिष्ठा होना थी। और उसी समय क्षुल्लक दीक्षा हुई। 12 क्षुल्लक और 11 आरिका माता
जो धनमती आदि गुरुमती आदि जो वारकाएँ हैं, ये प्रथम जो टीम है वहीं पे इसकी इन सब की दीक्षा हुई। और उस समय वहाँ भगवान का समूह चरण जो स्थापित होना था, उस समय एक प्रसंग वहाँ पर आया। उस समय वहाँ पानी की कमी हो गई। दसों हजार की संख्या में मेले में लोग आने वाले थे। कमेटी के लोग आचार्य श्री के पास पहुँच गए, महाराज जनता तो आती जा रही है, पानी तो है ही नहीं यहाँ। आचार्य श्री ने क्या अपना झंडा दिखा दिया, उनको आशीर्वाद दे दिया और भगवान के नख केश विसर्जन के लिए एक गड्ढा किया गया था, कुइयाँ बनाई गई थी एक, और किसी के दिमाग में आ गया और उसी में मशीन लगा दी और पानी ही पानी निकलता रहा और पूरा पंचकल्याणा उस गड्ढे के पानी से हो गया। ऐसे यह समूह चरण का प्रभाव हुआ करता है। और इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने मन को बहुत अच्छे से मजबूत बनाएं और जल्दी से जल्दी यह समूह चरण यहाँ जो बनने वाला है उसके लिए बहुत जल्दी से जल्दी करें। जितना जल्दी बनेगा उतनी जल्दी महाराज आएंगे, और जितनी देर करोगे उतनी देरी से महाराज आएंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। बोलो अहिंसा धर्म की जय। बोलिए पूज्य चंद्र सागर जी महाराज की। एक और सूचना मैं दे रहा हूं पहले से ही। कई कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव है कि जिस दिन हवन होता है उस दिन कोई ना कोई राशि रख के हवन करने की अनुमति प्रायः कर प्रतिष्ठाचारी विधानाचार्य दे देते हैं, लेकिन मैं प्रतिष्ठाचारी थोड़ा खतरनाक हूं, इसलिए कि मैं उनसे हवन नहीं कराता हूं जिसने पूजन नहीं की। मैं उनसे हवन नहीं कराता हूं जिसने एक भी दिन हमारे साथ पूजन करने का साहस नहीं किया। ये व्यवस्था इसलिए मैंने बनाई है, मेरा सोच है वो आप भी समर्थन करेंगे कि जब हम पूजन नहीं करते, विधान नहीं करते और आखिरी दिन 1000 रुपए देके हवन की क्रिया में सम्मिलित हो जाते हैं, कमेटी वालों को इसलिए अच्छा लगता है कि पैसा आएगा, लेकिन ऐसा पैसा मुझे जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आगामी दिनों में फिर क्या होगा, लोग विधान में नहीं बैठेंगे, हवन के दिन 1000 देके बैठ करके ये मान के चलते हैं कि पूरे विधान का श्रेय हवन करने से मिल जाता है। मिथ्या भ्रांति है। जिसने एक अर्घ नहीं चढ़ाया, एक पूजन नहीं की और वो ये चाहे कि मुझे पूरे विधान का श्रेय मिल जाएगा, ऐसे हम जैसे लोग आपको प्रेरणा दे देते हैं कि जिसने विधान नहीं। अरहत चक्र महामंडल विधान हो या समवसरण महामंडल विधान हो, बात एक ही है। क्योंकि हमने एक समवसरण के माध्यम से 24 तीर्थंकरों के 24 अरहंत भगवंतों के समवसरण की पूजाएं की हैं। एक समवसरण के माध्यम से हमने 24 अरहंतों की पूजा करने का पुण्य जुटाया है। यह एक तरह से एक में अनेक फायदे, जो कि तत्व के विषय में कहा जाता है कि एक तत्व में भी हमें अनेक तत्व दिखाई देते हैं, एक भगवान में भी हमें अनेक भगवान दिखाई देते हैं, एक रूप में भी हमें अनेक रूप दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक समवसरण में बैठ करके आपने 24 समवसरण में बैठ लिया, ऐसा भाव आपके अंदर आ गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इतने सस्ते में धर्म करना कहीं नहीं मिल सकता, और जो सस्ते में धर्म करना आप जानते हो वैसा और कोई दूसरा जानता भी नहीं। आपको लगता है कि हमने कुछ दिया है, हमने कुछ यहाँ पर भेंट किया है, वस्तुतः ये आपकी दृष्टि में कुछ देना हो सकता है।
हमारी दृष्टि में तो अभी कुछ देना जैसा लगता ही नहीं। हमें तो देना तब लगे जब तुम ऐसे दे दो जैसे कि हमने दे दिया और फिर देने के बाद में कुछ लेने की बात की ही नहीं। अगर तुम हमारे जैसा ना दे सको तो कोई बात नहीं। अगर श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार भी देने की बात करे तो भी आचार्यों ने कहा है स्वशक्ति तप त्याग, अपने शक्ति के अनुसार तप करना, त्याग करना, यह भी श्रावक का एक धर्म है। अब शक्ति के अनुसार त्याग तब कहलाता है जब हमारे पास में 10,000 देने की क्षमता हो और हम कम से कम उसमें से 8,000 दे दें, 2,000 अपने पास में रख लें, तो वह शक्ति अनुसार कहलाए। है कोई ऐसा श्रावक जिसने शक्ति अनुसार इन 10 दिनों में कोई त्याग और तपस्या की हो? कोई नहीं। ये बानिया शब्द का प्रयोग भैया जी बहुत बार कर रहे थे, और बानिया कहने से हमें याद आ जाता है वो निबुआ। वह बानिया और निबुआ ये दोनों एक जैसे होते हैं। अभी तो उस निबुआ का कोई रस नहीं निकला है, अभी तो केवल उस निबुआ को ऐसे झराया गया है, हिलाया गया है। अभी हिला है अभी ये बानियों का निबुआ, अभी रस निकलेगा तब तो बहुत कुछ निकल सकता है। लेकिन ये लोग ऐसे उस अपने भावों के ऊपर ऐसे आसीन होकर के बैठे रहते हैं, अपने धन के ऊपर ऐसी मूर्छा का भाव रख करके बैठे रहते हैं कि इन्हें कुछ भी त्याग करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अभी भी यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या आपके लिए अपनी शक्ति के अनुसार कभी तप और दान करने का भाव आया? आप एक वर्ष में जितना कमाते हैं, केवल एक वर्ष की बात कर रहा हूं, आपकी पुरखों की जिंदगी की पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूं। एक वर्ष में आप जितना कमाते हैं उसका अगर आप 50% भी यहां पर अगर कोई दे दे तो हम समझ लेंगे कि वास्तव में उसने कोई त्याग किया, उसने कोई दान किया। लेकिन ये भी नहीं हुआ है। कुछ एक लोगों की बात को छोड़ करके, जैसे कि आज सुबह किसी ने शांति धारा की बोली ली, उसके बारे में कहा गया, वस्तुतः ध्यान रखना, जो करोड़पति लोग 1 लाख, 1.25 लाख की बोली लेकर के त्याग करके और अपने दान का जलसा दिखाते हैं, उनकी अपेक्षा से मैं उस व्यक्ति की भावना की ज्यादा कद्र करता हूं जिसके पास में मात्र हजारों में रहने की क्षमता हो और वह एक 20,000, 21,000 का दान कर दे, तो मैं समझता हूं उसने बहुत 20 लाख का, 21 लाख का दान कर लिया। अब विचार करो, हमारे अंदर त्याग की भावना अगर भगवान को बनाने के लिए नहीं आई, हमारे अंदर त्याग की भावना अगर जिनालय को बनाने के लिए नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? हम ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, आपके घर की अगर पत्नी क्या कर जाए, नट जाए, ऐसा शब्द बोलते ना, रूठ जाए, थोड़ी सी रूठ जाए, एक झटका बस वो आपको देने लग जाए। सुन रहे हो, शादी में 10 लाख आए थे और अगर वो तलाक की बात करने लग जाए कि हमें अब आपके साथ नहीं रहना, तो आपकी स्थिति क्या होगी? आपके लिए सब कुछ समझ में आने लग जाएगा और उसी समय पर आप उससे हाथ जोड़ोगे, उसके पैर भी पड़ोगे। पढ़ते हो कि नहीं? उस दिन तो पढ़े ही लोगे। और आपके लिए वह देवी अगर मान भी जाए तो किस शर्त पे माने? बोले पहले मुझे एक 10 लाख का हार ला करके दो, तभी मैं कुछ सोचूंगी, उसके बाद कुछ आपके लिए बात करूंगी, उससे पहले कुछ नहीं सोचूंगी। सुन रहे हो ना? ये देवी और देवताओं का आज अंतिम दिन है। और अगर कोई देवी ऐसे रूठ गई कि जब तक हमें 10 लाख का हार नहीं ला करके दोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम क्या करोगे?
फिर तुम्हारे लिए उस समय पर समझ में आए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ध्यान रखना, अगर कहीं उसने वास्तव में तलाक दे दिया तो आजकल सुनते हैं कि तलाक में भी जितने ही लग जाते हैं जितने दहेज में आते हैं। अगर 10 लाख आए हैं तो 10 लाख तलाक में भी लग जाते हैं। और इस तरह से हम कई अपना धन, अपनी शक्ति, अपना पुण्य बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन हम धर्म के कार्य के लिए हमेशा अपना मन पीछे बना करके रखते हैं। हमारे लिए ये भावना होनी चाहिए कि हे भगवान, हमें आपकी भक्ति से जो मिला है, हमें आपकी पूजा की भक्ति से जो पुण्य मिला है, और उस पुण्य के माध्यम से हमें जो सुख समृद्धि मिली है, उसका कुछ अंश हे भगवान अगर हम आपके चरणों में अर्पित कर दें तो ये हमारा जीवन तो धन्य हो ही जाएगा। आगे के कई जीवनों के लिए हम यहाँ से बीज बो करके जाएंगे और उस बीज का ये फल हमको मिलेगा कि हमेशा हमेशा जिनदेव के आपको दर्शन होंगे, हमेशा हमेशा वीतराग गुरु के आपको दर्शन होंगे। आपके परिवार में हमेशा हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जिनके आशीष आपके ऊपर रहेंगे। कल हमने एक आशीष की बात की थी, आशीर्वाद की बात की थी, और ये आपके लिए कहा था कि अपनी माँ की, अपने पिता की भावनाओं की कद्र करना सीखना। जब भी तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम हो, तुम हमेशा हमेशा अपने माता पिता के चरण छू करके उस बड़ा काम करने के लिए जाना। पहले जब घर में रहता था, अगर कभी पेपर देने भी जाता था तो हमेशा माता पिता के चरण छू करके ही पेपर देने जाता था। आजकल के बच्चे क्या करके जाते हैं हमें नहीं मालूम। इन माता पिता के आशीषों के ये प्रभाव रहते हैं कि हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है, हमारी समृद्धियां बढ़ती हैं। और अगर हम कोई भी बड़ा कार्य कर लें तो हमारे मन में ये भाव अवश्य आए कि जिनके आशीष से ये बड़ा कार्य संपन्न हुआ है, एक बार हम उनके लिए चरणों में नमोस्तु जरूर निवेदित कर लें। इतना कम से कम हमारे अंदर एक उपकार का भाव रहना चाहिए। सुन रहे हो? ये जो महामंडल विधान हो रहा है, ये किनके आशीर्वाद से हो रहा है? किनके आशीर्वाद से हो रहा है? अपने से कुछ नहीं हो रहा है। अपन भी जो कुछ करते हैं किनसे लेते हैं? अपने गुरु जी से लेते हैं, और ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। और हमारी ये भावना रहती है कि हमारे लिए जो कुछ भी मिले वह सब गुरु के चरणों में समर्पित हो, और जो कुछ भी हमारे सामने आए वह सबसे पहले गुरु जी के चरणों में निवेदित हो। ऐसी भावना तो हमारी रहती है। हम तो दूर से ही गुरु जी के चरणों में अपने हृदय में बिठाल करके उन्हें सब कुछ समर्पित करते रहते हैं, अपना निवेदन करते रहते हैं। आपकी आप जानो आप क्या करते हो। हमारे लिए ये भावना अगर उत्पन्न होगी कि हम जिनके उपकारों के ऋणी हैं, उनके उपकारों को हम कम से कम इतनी बात से चुका लें कि हम अपनी उपस्थिति, अपना निवेदन और उनके श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित कर दें। वह नमोस्तु आपका प्रत्यक्ष भी हो सकता है और परोक्ष भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमारे अंदर ये भावना रहे, हम अपनी शक्ति के अनुसार तप और त्याग करते रहें। अगर आपको यहाँ भगवान के समौ शरण में चक्रवर्ती बनने को मिला, बाहुबली बनने को मिला, आपने भगवान के सामने भगवान की पूजा की, साधुओं का आशीर्वाद लिया, अब अगर आपके मन में ये भाव भी आए कि हमें ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि जो हमसे भी और बड़े हैं, और कहीं उनका ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि तुम हमेशा ऐसे ही चक्रवर्ती बने रहो, तो फिर तो तुम्हारा कहना ही क्या। लेकिन यह भी हमारे लिए एक भाव आना चाहिए। वह भाव जब आता है तभी हमारे लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। यूं तो हम अपने जिंदगी में रोजाना उठते हैं, रोजाना खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन वे दिन
विरले होते हैं जिन दिनों में हम इस प्रकार के धर्म ध्यान करते हैं, गुरुओं के आशीष पाते हैं और इन्हीं आशीषों से हमारी सुख समृद्धि होती है। हमें जो कुछ भी मिले वो सब हमारे गुणों की वृद्धि करने के लिए हो, हमें जो कुछ भी मिले वह सब हमारे आत्मा के विकास के लिए हो, और हमें जो कुछ भी मिले वह सब ऐसे हो कि हम उसको दूसरों में भी बांट सकें और दूसरों के कल्याण के लिए भी हम उसको प्रस्तुत कर सकें। हमारे मन में विश्व के कल्याण की भावना हो और उस विश्व कल्याण की भावना से ही हम अपने उस त्याग को, दान को समाज के लिए दें, ताकि हमारे अंदर से भी वह लोभ निकले और जिनके पास में वो चीज नहीं है वो चीज वहां तक पहुंचे। ये काम श्रावक के द्वारा भी किया जाता है, साधुओं के द्वारा भी किया जाता है, और बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी भी इसी उपकार के कार्य में लगे रहते हैं। जिनके पास जो है वो देते हैं। आपके पास देने के लिए जो है वो आप देते हैं, और हम लोगों के पास में देने के लिए है वो हम देते हैं। आपका समवसरण यहाँ लगा, ये समवसरण एक जगह से उठ करके अब अपने अपने स्थान पर पहुंचेगा। ठीक ऐसा ही समवसरण आपके एक बगल में 5-7 किलोमीटर दूर बगासपुर में लगा हुआ है, और वह समवसरण वहां पर और अच्छे ढंग से बनने के लिए उत्साहित है, और वह समवसरण भी इसी समवसरण की भावना से वहां पर बनेगा, क्योंकि अब आपके लिए वह गोटेगांव और बगासपुर अलग अलग नहीं रहा। आप लोगों के लिए बगल में अगर कोई अच्छे क्षेत्र चाहिए, बगल में कोई ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां पर हम 2-5 किलोमीटर में हो करके दर्शन करके संडे को, सैटरडे को हो करके आ जाएं, तो ये आपके लिए एक और ऐसी चीज बनने जा रही है जहां पर पहुंच करके आप भगवान के दर्शन, पूजन, अर्चन करने के बाद में अगर वहां पर थोड़ी देर आपको घूमने फिरने का भी माहौल मिल जाए तो वह भी आपके लिए अच्छा हितकर हो सकता है। यह भी एक ऐसे ही अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र के रूप में वह भगवान पार्श्वनाथ का बगासपुर में बनने जा रहा है, और उसमें आज उस समवसरण के जो बहुत पहले से जैसा का तैसा बना हुआ है उसमें कुछ सुधार होना है, इसलिए वह वेदी एक स्थान से हट करके अभी टेम्परेरी दूसरे स्थान पर पहुंचने वाली है। उन भगवान का भी विहार देखना हो तो आप लोग जा सकते हैं। भगवान ने नहीं बुलाया कोई बात नहीं, भगवान की तरफ से हम बिलौआ दे सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने बिलौआ देने वाले हम आपके और आपके लिए ये जो चारों ओर सुख समृद्धि का जो माहौल बन रहा है, ये सब आपकी एकता, आपके मन में सभी के प्रति सद्भावना की भावना इसी से बनेगा। हम सब लोग मिलकर के ऐसे ही पूजा अनुष्ठानों के माध्यम से अपने मन को तो एक में कर ही लेते हैं, साथ में एक कोई ऐसी भी स्थिति तैयार कर लें जिसके माध्यम से हम विश्व के कल्याण के लिए भी कुछ करें। दुनिया में ऐसे बहुत से अपाहिज लोग हैं, दुनिया में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं, दुनिया में ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जिनके लिए सुबह अगर भोजन मिल जाता है तो शाम को भोजन नहीं मिलता है। हम ऐसे लोगों के बारे में भी विचार करें, और उसी विचार के माध्यम से जो यहाँ पर किमिच्छिक दान के रूप में आप लोगों ने जो थोड़ी सी भी कोई पूंजी अर्जित करके उसको गरीबों में वितरित करने का भाव किया है, यह भी एक बहुत अच्छा भाव है। और इस तरह के भाव अगर हमारे दूसरे प्राणी मात्र के प्रति बने रहेंगे तो भगवान ने जिस अहिंसा का उपदेश दिया है हम उस अहिंसा धर्म की आराधना करने में सर्वोत्कृष्ट बने रहेंगे। हमेशा हमेशा हमें उसी अहिंसा धर्म की उपासना करने का भाव करना है, और उस अहिंसा में ही सभी शक्तियां निहित हैं। अहिंसा में इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जिस शक्ति के माध्यम से गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया वह शक्ति एकमात्र अहिंसा की शक्ति थी।
जब इतने बड़े बड़े हम विदेशियों से अपनी उस मालकियत को बचा सकते हैं, तो हम अपनी आत्मा के ऊपर चढ़े हुए उन कर्मों से अपनी आत्मा को क्यों नहीं बचा सकते? ये हमारी उस अहिंसा की शक्ति के ही माध्यम से संभव होता है। इसलिए सभी तीर्थंकरों ने एक उपदेश दिया, अहिंसा का, दया का, करुणा का, प्रेम का, सद्भाव का और समभाव का। हम सभी के प्रति इस प्रकार की भावना रखें कि अगर हम अमीर हैं तो हम किसी गरीब को भी अपने जैसा अमीर बनाने की भावना करें। ये अगर भावना तुम्हारे अंदर आएगी तो वास्तव में उस आत्मा का तो उत्थान होगा ही, तुम्हारे अंदर जो दया भाव उत्पन्न होगा वह तुम्हारे लिए धर्म कहलाएगा। धर्म इसके अलावा और कोई वस्तु नहीं है। द रिलीजन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ इविल्स बाय गुडनेस। रिलीजन, धर्म किसका नाम है? अगर हम उसको अच्छाइयों से बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। द रिलीजन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्सहुड बाय ट्रूथनेस। असत्य के ऊपर सत्य की विजय। द रिलीजन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ डार्कनेस बाय लाइट। अंधकार के ऊपर प्रकाश आ जाना, इसी का नाम धर्म है। एंड द रिलीजन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ डेथ बाय लाइफ। हम जीवन के द्वारा उस मृत्यु को जीत लें, इसका नाम रिलीजन है। और इसी धर्म का उपदेश सभी तीर्थंकरों ने दिया है। संसार दुखत सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, धर्म वह है जो संसार के दुखों से ऊपर उठा करके इन संसारी प्राणियों को ऊपर रख देता है। यानी संसार के दुखों से ऊपर उठाने वाली अगर कोई केमिकल आपके आत्मा के अंदर है तो वह केवल एक द रिलीजन, धर्म का केमिकल है। वही आपको इस संसार के दुखों से ऊपर उठा सकता है। और वह धर्म कहां से शुरू होता है? तो आचार्यों ने कहा है, हम दूसरे प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, करुणा और मैत्री की भावना अपनाएं। और इस मैत्री को जितना ज्यादा हम व्यवहारिक रूप देंगे, अहिंसा की व्यवहारिकता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और वह अहिंसा की व्यवहारिकता हमारे अंदर आनी चाहिए। केवल वैचारिकता नहीं, उस वैचारिकता को जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाते हैं तो वह व्यवहारिकता बन जाती है। उस व्यवहारिकता के जो फायदे होते हैं वो फायदे आपको भी महसूस होंगे, दुनिया को महसूस होंगे। हमारे लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि हम अपना भी उपकार करें और दूसरे के उपकार की भी भावना रखें। स्व और पर दोनों का उपकार जिससे होता हो उसी को धर्म कहते हैं। ऐसे धर्म की आराधना हम सभी को करना है। और उस धर्म की आराधना करने के लिए अगर हमें कुछ छोड़ना भी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। वह औषधि ही क्या जिससे रोग दूर न हो। वह औषधि क्या जिससे रोग दूर ना हो। और वह पानी ही क्या जिससे प्यास काफूर ना हो। वह पानी ही क्या जिससे प्यास काफूर ना हो। वह ज्ञान ही क्या जिससे मद चूर चूर ना हो। और वह सुख ही क्या जिससे आनंद भरपूर ना हो। वह सुख ही क्या जिससे आनंद भरपूर ना हो। और वह धन ही क्या जिसमें त्याग का दस्तूर ना हो। वह धन ही क्या जिसमें त्याग का दस्तूर ना हो। हम जो भी अपने लिए अर्जित करें उसका कुछ अंश दूसरे जो अभावग्रस्त हैं उनके लिए देने की भावना करें। उनके लिए देने के अलावा जो बचे उसमें से कुछ अंश ऐसी शक्ति के लिए अर्जित करें कि हम जाने के बाद भी हमारी पीढ़ियां उस धन को सही उपयोग में लेती रहें। ऐसी सीख हम अपनी पीढ़ियों को दे करके जाएं। और ये सब प्रकार के उद्देश्य आपके पास में हैं। अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ चलाना सीखो। अगर तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन किसी भी काम का नहीं रहेगा। The purpose of life is to live a life of purpose.
जीवन का उद्देश्य क्या है? तो एक उद्देश्य के साथ जीना ही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और इस प्रकार का उद्देश्य अगर आपका बनेगा कि हम अहिंसा के उपासक हैं, अहिंसा की आराधना के लिए जीते हैं, तो इससे बढ़कर के मोटिव आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। आप इसी प्रकार की उपासना करते हुए आगे बढ़ें। आज चूंकि वहां जाने का थोड़ा सा विचार है, इसलिए आपके लिए कम समय देकर के अपनी बात कर रहा हूं। पूरी बोलो महावीर भगवान की।